के सुविख्यात विद्वान हैं। आपने मीमांसा, न्याय तथा वेदांत जैसे शास्त्रों के गूढ़ विषयों पर मौलिक अनुसंधान किया है। आप भारत सरकार के अनेक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगों के सदस्य रह चुके हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में भी आपका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना हेतु विविध विश्वविद्यालयों और शास्त्र संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। आज हम प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रेजेंस से अभिभूत हैं सर, और आपके सारस्वत अतिथि व्याख्यान के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। मेरा परिचय कहां से कल्पना किए थे, क्योंकि वो सत्य के नजदीक भी नहीं था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित इस समारोह के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य नेगी जी, मुख्य अतिथि आचार्य राम नक्षत्र प्रसाद जी, इस विश्वविद्यालय की कुल सचिव अनुजा डॉक्टर सुनीता जी, मान्यवर थिंगले जी। सबसे पहले तो कहूं कि इस पूरे सभागार में बौद्ध धर्म दर्शन को सबसे कम जानने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं हूं, क्योंकि कुछ तो उस विद्या के महापंडित बैठे हुए हैं, शेष जो विद्यार्थी हैं वो भी हमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे में मुझे कहना है, आचार्य नेगी जी ने जबरदस्ती सारस्वत अतिथि बना करके मुझे बुला लिया, और मेरे कल्याण मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, और एक तरह से अभिभावक भी हैं, तो इनके आदेश का पालन करना मजबूरी है, चाहे कठिनाई मन में जितनी भी हो। इसलिए मैं यहां हूं। फिर भी आपसे जो मैं बात करूंगा वो बौद्ध दर्शन के अध्येता के रूप में नहीं करूंगा। एक समाज जीवन में चौकीदार की भूमिका जो होती है, रात के अंधेरे में वो जो देखता है, सुबह वह जो मालिक होता है उसको बताता है कि क्या क्या कठिनाई उसने देखी है, क्या क्या समस्याएं देखी है। वो देखता है कहां से तार काटे जा रहे हैं, कहां से सेंध लगाई जा रही है, कौन सा स्थान आरक्षित है जहां से चोर घुस सकता है। इस प्रकार की जितनी चीजें होती हैं वो रात को जब देखता है तो दिन के उजाले में मालिक को बताता है कि उनका समाधान मालिक करेगा। आप सब जो बौद्ध विद्या के विविध प्रस्थानों के अध्येता हैं, उन सब के बीच में उसी चौकीदार की भूमिका में कुछ बात कहना चाहता हूं। मेरी थोड़ी बात कल वेसाक डे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अपने संदेश में भी कहा है। आज दुनिया के समक्ष दो प्रकार के संकट हैं। एक तो सभ्यता का संकट है। सभ्यताओं के संकट पर थोड़ी चर्चा आई भी है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, इजराइल ईरान, इजराइल फलस्तीन लड़ रहा हो, भारत पाकिस्तान लड़ रहा हो, भारत बांग्लादेश लड़ रहा हो, चीन अपने इर्द गिर्द के तमाम देशों के साथ एक साथ लड़ रहा हो। इस प्रकार से पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। युद्ध होगा तो हिंसा ही होगी, और तो कुछ होता नहीं है। तो आज की सामाजिक सच्चाई हिंसा है। वैश्विक स्तर पर इस सभ्यता का जो सबसे सत्य अनुभव में आ रहा है वह हिंसा है। हमने एक ऐसी विश्व व्यवस्था निर्मित कर डाली है जो केवल और केवल हिंसा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, पाशविक शक्ति के द्वारा, सामरिक शक्ति के द्वारा
श्रेष्ठ विश्व बनाना चाहती है, क्योंकि नारा उनका भी वही है, हम एक श्रेष्ठ विश्व बनाना चाहते हैं, हम एक बेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। यह तो एक समस्या है। इस समस्या पर लंबे समय से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार काम हुआ है। परम पावन दलाई लामा तिब्बत छोड़ करके जब भारत में आए, तब से वो संपूर्ण विश्व में परिव्रजा करते हुए युद्ध के विरुद्ध स्वयं को सामने रख करके एक राष्ट्र जिसको आक्रांताओं ने निगल लिया हो, एक सभ्यता, एक सांस्कृतिक सभ्यता जिसको भौतिकतावादी अनात्मवादी दृष्टि ने, मैं अनात्म कह रहा हूं तो यहां टेक्निकल है, मेटेरियलिज्म वाले जड़वाद को ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म जिस अनात्मवाद को मानता है वो तो स्थायी आत्मा का निषेध मात्र है। अनात्मवादी दृष्टि तो संपूर्णतः जो जड़वादी अनात्म दृष्टि है, उसने एक सभ्यता को निगल लिया, और निगल लेने के बाद भी उस सभ्यता के श्रेष्ठतम व्यक्ति ने युद्ध से हम पुनर्स्थापना कर सकते हैं इसको स्वीकार नहीं किया। हिंसा के द्वारा फिर तिब्बत प्राप्त हो सकता है इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हिंसा के द्वारा जो तिब्बत प्राप्त होगा वो इस वैश्विक व्यवस्था से अलग कुछ नहीं होगा। ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का संसार है, सभ्यताओं के संघर्ष का संसार है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। इस डायकोटोमी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक रास्ता बताया कि वो करुणा का रास्ता है, वो हिंसा दृष्टि का रास्ता है, वो मिथ्या दृष्टि के परिहार का, प्रतिषेध का रास्ता है, जिसके आधार पर हम एक श्रेष्ठ व्यवस्था बना सकते हैं। और यूएनओ का जो चार्टर है उससे कुछ अलग नहीं है, वो एक ऐसी ही विश्व व्यवस्था बनाने की बात करता है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या आई हुई है, और वो समस्या पिछले 20-30 वर्षों से समाज में आई है, क्योंकि संपूर्ण बौद्ध धर्म देशना को ध्यान में दें तो उसका मूल नैतिकता है। नैतिकता है तो बौद्ध धर्म है, नैतिकता नहीं है तो बौद्ध धर्म नहीं है। और बौद्ध धर्म यदि नैतिकता है, इसीलिए पंचशील नैतिकता के सिवा कुछ नहीं है, और पंचशील नहीं है तो नैतिकता नहीं है, उसकी व्यापक चर्चा की। लेकिन ये नैतिकता है कहां? कोई व्यक्ति किसी निर्जन द्वीप पर अकेला है तो वहां नैतिकता के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं। वो बोलेगा झूठ तो किससे बोलेगा, वो चोरी करेगा तो किसकी करेगा। अकेला ही है इसलिए भोजन बनाएगा कि नशा का उत्पादन करेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, और फिर उस पर निर्णय देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में तो उसका अंतःकरण, उसकी चित्तवृत्तियां जो अभिव्यक्त करती हैं वही अंतिम है। नैतिकता अंतर्वैयक्तिक है। यह अंतर्वैयक्तिकता और अंतर्वैयक्तिकता, वैयक्तिक संबंधों के मानदंड आज पूरी दुनिया में संकट में है। हम सबके हाथ में एक छोटा सा यंत्र है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान है वो। उसने आधुनिक सभ्यता के द्वारा उत्पादित 70-72 उपकरणों को डिस्प्लेस कर दिया। न किसी को कैमरे की जरूरत है, न किसी को कलम की जरूरत है, न किसी को रिकॉर्डर की जरूरत है, न किसी को नोटबुक की जरूरत है, न किसी को घड़ी की जरूरत है, न किसी को ट्रांजिस्टर की जरूरत है, न रेडियो। ऐसे 70-72 उपकरण ऐसे हुए जो नष्ट हो गए। लेकिन उसके बदले में, और यह सहज हो गया जीवन, हम 70-72 उपकरण लेकर के कहां से चलते, एक उपकरण लेकर के चलना है। लेकिन इसने एक नई परिस्थिति की निर्मित की है, हमसे हमारा एकांत छीना है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया है, इसने सिर्फ हमारा एकांत नहीं छीना है, हमें अपने स्थान से अनुपस्थित बनाया है। अभी भी हमारे जाने कितने मित्र दो काम कर रहे होंगे,
या तो दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा कैसी मनाई जा रही है इसमें व्यस्त होंगे, या यहां जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है वो दुनिया भर को हम बता दें अपने माध्यम से, इसमें व्यस्त होंगे। अधिकांश ऐसे ही होंगे। इन दोनों में क्या है, वह व्यक्ति अनुपस्थित हो जाता है खुद हो रहे संपूर्ण के प्रति। और यह अनुपस्थित होना, फिर कह सकते हैं कि यही तो करना है। जो बाह्य संसार में घटित हो रहा है, संचरित हो रहा है, चल रहा है, इसी से तो अनुपस्थित कर देना है उसको। ये उपस्थिति ही तो सारे राग द्वेष का कारण है, तो इससे अनुपस्थित कर देना है। लेकिन यह अनुपस्थिति सिर्फ जहां वह है पंचस्कंधात्मक शरीर के साथ, वहां से अनुपस्थित करता है। और मनोमय शरीर के साथ, मन मात्र के साथ, चित्त मात्र के साथ वो किसी और संसार का हिस्सा बनता है। इंद्रियां और देह कहीं हो और मन कहीं हो, ऐसी स्थिति में जो कुछ भी वह निर्णय करेगा वो कैसा होगा? यही हो रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ है? समाज विखंडित हुआ है, परिवार विखंडित हुए हैं। हमें सब याद करेंगे कितने लोग घर में एक साथ भोजन करने को बैठते हैं तो कितनी देर बात करते हैं, उसमें भी कितनी देर तक हमारा मोबाइल साथ में होता है। इस अनुपस्थिति से मुक्ति कैसे मिलेगी, यह प्रश्न बहुत बड़ा है। और हुआ है, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मनुष्य को अनैतिक बनाया है, सभी दृष्टियों से अनैतिक बनाया है। एक तो सबके साथ कॉमन हो गया है, उसकी याद करिएगा कि हम झूठ बोलते हैं, सिचुएशनल और लोकेशनल झूठ। मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं, दिन में हर व्यक्ति मोबाइल पर कई बार बोलता है। हमें सबको करना पड़ता है और धीरे धीरे यह हमारी चेतना का, हमारे चित्त का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद से सोशल मीडिया ने क्या किया है कि हमको सोसाइटी से काट करके एक वर्चुअल समाज का हिस्सा बना दिया है, जिसमें किसी किस्म की सामाजिक नैतिकता के मानदंड लागू नहीं होते हैं। उसमें पंचशील के किसी भी हिस्से को लागू होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वह सब कुछ आभासी संसार में हो रहा है, वास्तविक संसार में नहीं हो रहा। ऐसे में एक ऐसी दृष्टि की जरूरत है जो हमको स्वस्थ कर सके, स्व में स्थित कर सके, जो हमारा चित्त देश काल का अतिक्रमण करता हुआ नितांत अविद्याजन्य काल्पनिक संसार बना रहा है। अभी तक तो दर्शन की दृष्टि से हम ही पढ़ रहे थे कि यह संसार ही मिथ्या दृष्टि का परिणाम है, यह संसार ही मिथ्या है। हम इसको स्थायी देख रहे हैं, स्थायी नहीं है। लेकिन इस मिथ्या संसार के अंदर भी प्रत्येक मनुष्य अपने लिए एक मिथ्या संसार की निर्मित कर रहा है। यह वो प्रश्न है जो प्रश्न दुनिया के सामने कभी नहीं आया था, और इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की देशनाओं से मिल सकता है। यही अनात्म की दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है। जब बाह्य के समस्त कोष्ठकों को, सभी ब्रैकेट को तोड़ते हुए अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो दोनों दृष्टि है, सर्वात्मवाद की दृष्टि हो, अनात्मवाद की दृष्टि हो, नैरात्म्यवाद की दृष्टि हो, ये दोनों दृष्टियां नैतिकता के लिए एक ही स्थान पर जाती है। और वह दृष्टि यह है कि मैं ही नहीं हूं। एक कथा सब मैं ही हूं, उसमें थोड़ी कठिनाई है, उसमें और सहज रूप से सामाजिक संबंधों को व्याख्यायित करने में कठिनाई आती है। लेकिन नैरात्म्य की दृष्टि में जब मेरा खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है, नाम रूपात्मक यह जो मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा है यह है नहीं, यह नहीं है, तो इसकी निर्मित भी नहीं होगी, क्योंकि यह संसार तो हम बना रहे हैं
और ध्यान से विचार करिएगा, मैं एकदम इसीलिए कर रहा था, कोई स्कॉलरशिप बात आपसे नहीं करने वाला हूं आज की तारीख में। आपसे सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप जिस विद्या के अध्येता हैं, उस विद्या के अध्येताओं की आवश्यकता आज समाज के त्राण के लिए है। कलिकल्स कि वह कल्पना 2000 वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी जो आज है। इसलिए ये टूटेगा कैसे, और इसके टूटने के लिए आवश्यक है कि हम कल्पना के संसार में जीने से बाहर आएं, यथार्थ के संसार में जिए। और यथार्थ क्या है कि अर्थ का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है, अर्थ की कोई स्थायी रचना नहीं है, यह सब कुछ परिवर्तनशील है, परिणामशील है। पूरी दुनिया भी यही है। और बुद्धिज्म को समझने के लिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, और किस प्रकार से बिंदुओं से चित्र का यानी संसार का निर्माण हो जाता है, और एक पूरा संसार हमारे सामने डॉट 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 से बनता हुआ दिखाई देता है, फिर भी हमें मानने को तैयार नहीं है कि इस संसार का जो चित्र है ये चित्र है नहीं, ये बिंदु मात्र है। इसके लिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस से नहीं होगा, केवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस से नहीं होगा। इसके लिए कुछ नैतिक अधिष्ठान बनाने पड़ेंगे, और नैतिक अधिष्ठान के साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जो बौद्ध विधि है, वह विधि आज दुनिया के लिए आवश्यक है। बस हमें आज की दुनिया में जो बदली हुई दुनिया है, अविद्याजन्य है लेकिन कष्ट तो देती है। अब इस अविद्याजन्य संसार का सांप काटे तो जहर तो चढ़ेगा ही, वो तो छोड़ दीजिए। जब हमें मिथ्या प्रत्यक्ष के कारण से, भ्रम के कारण से रस्सी का सांप काट ले और इसका बाध न हो कि वो सांप नहीं रस्सी है, तो उस सांप का भी जहर मार डालता है। और 90% लोग सांप के जहर से नहीं, सांप के भय से इसीलिए मरते हैं, विषधर सांप कब काटते हैं। इसलिए यह संसार भी इसी प्रकार का हो गया है। इसमें इस संसार के जहर से कम मर रहे हैं। इस संसार के अंदर जो विविध प्रकार के अभिनिवेश आए हैं, उन अभिनिवेशों के कारण से, उन आग्रहों के कारण से, उस मिथ्या दृष्टि के कारण से मनुष्य अपने को भी नष्ट कर रहा है और अपने परिवेश को भी नष्ट कर रहा है। और यह नहीं हो सकता है कि चाइना तो पर्यावरण ठीक कर दे, हम अपने पास में आस पड़ोस में पर्यावरण को खराब करें। चाइना तब ठीक करेगा जब हम ठीक करने की समय, मैं उदाहरण मात्र दे रहा हूं क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा आरोप चाइना पर है पर्यावरण खराब करने का। तो मैं कह रहा हूं वो तब ठीक करेगा जब हमने ठीक कर दिया हो, और हमने ठीक कर दिया हो इसका रास्ता वही रास्ता है जिसको बुद्ध कहते हैं अपदिपो भव, बी योर ओन आइलैंड। आप अपने द्वीप खुद हैं, और अपने द्वीप होने का तात्पर्य यह संपूर्ण संसार और शरीर कोई एक ऐसी रचना नहीं है जिसमें हमारी चेतना अधिष्ठान के रूप में स्थित है, अपितु यह संपूर्ण संसार और हमारा शरीर भी हमारी चित्त वृत्तियों की निर्मिति है, हमारे विचारों की निर्मिति है। और जो विचारों की निर्मिति है उसका बाध भी विचार से ही होने वाला है। विपස්සना यही है, पीछे की ओर देखना है। विचारों से एक जटिल संसार निर्मित हुआ है, विचारों से एक तृष्णा का संसार निर्मित हुआ है, अपेक्षा आकांक्षा और संघर्ष का संसार निर्मित हुआ है। इस अपेक्षा आकांक्षा और संघर्ष के संसार से
मुक्ति का रास्ता अपेक्षा, आकांक्षा और संघर्ष के भाव की निवृत्ति से ही होने वाला है। और इसके लिए रास्ते लेकिन नए तराशने होंगे, कि हमारी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का संसार हम अपने जेब में लिए चल रहे हैं। इस आभासी संसार में हमारी उपस्थिति, आप सब लोग, फिर मैं कहूंगा कि ये देखना चाहिए कितना आपका स्क्रीन टाइम रहा है दिन भर में, और कितना आपका अपना टाइम रहा है। अपना टाइम यानी अपने अंदर झांकना, परावर्तित विचारों के द्वारा दुनिया को देखना, और कितना हम सामने प्रोजेक्टेड संसार को देख रहे हैं। स्क्रीन टाइम वही है जिसमें एक प्रोजेक्टेड आभासी संसार हम देख रहे हैं, वो यहां भी है और इस मोबाइल में भी है। तो इस प्रोजेक्टेड संसार में हमने कितना समय खर्च किया है, और हमने अपने आंतरिक चेतना के साथ सातत्य करता हुआ, अपनी चेतना का प्रत्यावर्तन करता हुआ संसार कितना खड़ा किया हुआ है। बुद्ध का रास्ता पूरी दुनिया के लिए ही रास्ता है, जिसमें वो अंदर की ओर झांक सके, वापस लौट सके, विविध प्रकार के अविद्या के संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करता हुआ निर्वाण को प्राप्त कर सके, सुख की भी इच्छा न रहे। लेकिन ये आएगा कैसे? इसके लिए वही, ये वैश्विक सभ्यता कैसी है, इसके लिए सबसे खराब चीज जो है टॉलरेंस है, तितिक्षा है। ये किसी को सहने को तैयार नहीं है, इसलिए इसको उलटना पड़ेगा। फिर बुद्ध वचनों की ओर जाना पड़ेगा। तितिक्षा पम्मो तप्पो निर्वाणम परमम पदम। तितिक्षा सबसे बड़ा तप है। सहने की आदत डालनी पड़ेगी, प्रतिकूल होने पर भी सहने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रतिकूल वेदनाएं जो हो रही हैं, उन प्रतिकूल वेदनाओं के होने के कारण को जानने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये पूरी दुनिया को, पूरी वैश्विक सभ्यता को, हम पीछे की ओर देखेंगे तो प्रतिकूल वेदनाओं के कारण को जानेंगे, हम आगे की ओर जानेंगे तो प्रतिकूल वेदनाओं के प्रति हमारी प्रतिकूल प्रतिक्रिया मात्र होगी, और एक नए प्रकार के दुख की उत्पत्ति का वो कारण बनेगा। संपूर्ण विश्व और व्यक्ति आज इसी प्रकार के संघर्ष का शिकार है, और इस संघर्ष के रास्ता वही है कि हम तितिक्षा का संसार बना सकते हैं नहीं, तितिक्षावान मनुष्य बना सकते हैं कि नहीं, जो सह सकता है, जो टॉलरेंट है, जो सहिष्णुता ही अहिंसा के भाव की निर्मित कर सकती है। सहिष्णुता ही अहिंसक जीवन दृष्टि की निर्माण कर सकती है। सहिष्णुता ही करुणा संपन्न दृष्टि का निर्माण कर सकती है। करुणा की दृष्टि का, अनुकंपा के साथ, लोकानुकंपा के साथ व्यवहार करने की दृष्टि का निर्माण कर सकती है। बुद्ध पूर्णिमा का यह पर्व हम सबको इस दिशा में थोड़ा चलने के लिए प्रेरणा का पर्व बने, इस कामना के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूं।